हेलो एवरीबॉडी। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियोस में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्लड जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा है। तो आज मेरी कोशिश है कि हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से समझें। क्या होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन कौन से पार्ट्स और कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या फंक्शनिंग होती है, कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में और कैसे हार्ट काम करता है, विल ऑल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्या काम होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कंसिस्ट करते हैं वो होता है हार्ट। हार्ट का मेन काम होता है पंप के तरह काम करना, जिसका मेन काम है कि ब्लड को पुश आउट करना। देन इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये पाइप की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें से ब्लड फ्लोज करेगा। ओके, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेनली कंसिस्ट होते हैं दैट इज हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। क्या काम होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इनसाइड द बॉडी। क्या मटीरियल है? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, देन डिजॉल्व फूड, देन हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से ही होता है। और किसके थ्रू होता है? मेनली ब्लड के थ्रू होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का मेन फंक्शन जो है वो ब्लड को पुश आउट करना है। और वो जो ब्लड है वो ब्लड किसके थ्रू फ्लो करेगा? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, जो पाइप के तरह काम करती है। इट्स लाइक अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और इनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो बेसिकली देर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। एज आई टोल्ड यू, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जिनमें से ब्लड फ्लो करता है। उसी तरीके से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा ह्यूमंस में एक और सिस्टम होता है जिसको व्हाट डू वी कॉल? लिम्फेटिक सिस्टम। और इसका मेन काम भी ट्रांसपोर्टेशन ही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लोज करता है, उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड फ्लोज करता है दैट इज नोन एज लिम्फ। तो इन ह्यूमन बींग्स में सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बेसिकली 2 लिक्विड से होता है। एक लिक्विड का नाम है ब्लड और दूसरा लिक्विड है लिम्फ। तो लिम्फ को मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर नहीं करूँगी। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट बेसिकली ट्राइंगुलर इन शेप होता है और हार्ट जिन मसल्स से मिलके बना होता है दैट मसल्स आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स। हमारे जो हार्ट का साइज होता है वो ऑलमोस्ट हमारे फिस्ट के बराबर होता है। और हार्ट हमारा जो मैमल्स का हार्ट होता है बेसिकली वो 4 चैम्बर्ड होता है। और यू कैन से देर आर 4 कंपार्टमेंट्स। 2 चैम्बर्स ऊपर की तरफ होती हैं जिनको हम एट्रिया बोलते हैं और 2 चैम्बर्स नीचे की तरफ होते हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एट्रिया का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। इट रिसीव द ब्लड फ्रॉम 2 मेन वेन्स। सिमिलरली जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका काम होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में एंड लंग्स में। अब कौन सा वेंट्रिकल कहाँ ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है वो हम सर्कुलेशन में समझेंगे। जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो हमारा कनेक्टेड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। किसके थ्रू? थ्रू अ वॉल्व। Similarly, right atrium is connected to the right ventricle through another valve। और इन वॉल्व का जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकना होता है। बिकॉज जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्व्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो ब्लड होगा वो वापस नहीं जाता। तो वेंट्रिकल्स बेसिकली दे हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स विद अ वेरी हाई प्रेशर। तो वेंट्रिकल्स पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं और लंग्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन सा वेंट्रिकल कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है वो हम सर्कुलेशन में समझेंगे। तो ये बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली जो इनकी वॉल्व्स होती है वो एट्रे के कंपैरिजन में ज़्यादा थिक होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट फ्रॉम दिस diagram. Now you can see the diagram very clearly. In this diagram the heart is clearly visible and there are 4 chambers you can see. First we'll start from the left
लेफ्ट साइड द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। लेफ्ट में देर आर टू चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली राइट में देर आर टू चैम्बर, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो यू कैन सी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय अ वॉल्व, और लेफ्ट साइड इज completely separated by the right side by a layer called or the partition called the septum. Similarly, our right atrium is connected with the right ventricle through a valve, and this valve, as I told you, इनका मेन काम होता है ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है, क्योंकि जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, सिमिलरली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, तो एक बार जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में चल गया तो वॉल्व जो होती है वो क्लोज हो जाती है, सो दैट कि जो आपका ब्लड है वो वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वेंट्रिकल से अब ब्लड जो होगा वो रिस्पेक्टिव अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे जाएगा। इन द डायग्राम यू कैन सी अयोटा, वेना केवा, पल्मनरी आर्टरीज एंड पल्मनरी वेन। जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, सबसे बड़ी आर्टरी कॉल्ड अयोटा, अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। और जो लेफ्ट एट्रियम है वो ब्लड को कहाँ से रिसीव करेगी, इट रिसीव द ब्लड फ्रॉम लंग्स, और कौन लेकर आएगा, पल्मनरी वेन लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड को लेकर आएगी लंग्स से। सिमिलरली जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करेगा थ्रू अ वेन कॉल्ड वेना केवा, इट इज द लार्जेस्ट वेन, इट विल रिसीव द ब्लड थ्रू अ वेना केवा, कहाँ से, पूरी बॉडी से। और राइट एट्रियम के बाद जो ब्लड जाएगा वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से दिस ब्लड इज पुश्ड थ्रू पल्मनरी आर्टरीज टू द लंग्स। तो ये ब्लड पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ से बॉडी से एक्सपेल्ड हो जाएगी। नाउ लेट्स डिस्कस कि क्या डिफरेंस होता है आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज में। बेसिकली आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है जिसके थ्रू हार्ट ब्लड को पंप करता है। हार्ट का मेन काम तो इट वर्क्स लाइक अ पंपिंग ऑर्गन, तो पंप करेगा। अब पंपिंग ब्लड जो होगा वो किसके थ्रू फ्लोस करेगा, इन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज कहते हैं। नाउ लेट्स सी दैट क्या डिफरेंस होती है। आर्टरीज बेसिकली थिक वॉल्ड होती है। आर्टरीज थिक वॉल्ड की होती है क्योंकि आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड होता है वो बहुत हाई प्रेशर से जाता है, ठीक है। आर्टरीज होती है ब्लड को कैरी करेगी फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। आर्टरीज की वॉल्स बेसिकली थिक होती है क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें ब्लड जो होता है वो बहुत हाई प्रेशर से जाता है, एंड आर्टरीज में कोई वॉल्व्स नहीं होती, और जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अयोटा। सिमिलर जो वेन्स होती है हमारी वो थिन वॉल्ड होती है, यानी इनकी जो वॉल्स होती है वो पतली होती है, क्योंकि वेन क्या करती है, पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करेगी और वापस उसको कहाँ लेकर आएगी, हार्ट में, एक्सेप्ट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। नाउ वेन्स की जो वॉल्स होती है, एज आई टोल्ड यू कि वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती क्योंकि ब्लड इसमें बहुत हाई प्रेशर से फ्लो नहीं कर रहा होता है। लेकिन वेन्स में क्या होती है, वेन्स में वॉल्व्स होती है। वॉल्व्स होने का मतलब होता है कि इसमें जो ब्लड होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। वॉल्व का मतलब है कि यहाँ भी ये जो होती है ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है, तो इसमें जो ब्लड होगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दैट मीन्स टूवर्ड्स द हार्ट। और जो मेन वेन होती है, व्हाट डू वी कॉल इट, वेना केवा। एक और डिफरेंस है आर्टरीज एंड वेन्स में। जो आर्टरीज होती है हमारी वो काफ़ी डीप सिटेड होती है, और वेन्स जो होती है हमारी काफ़ी सुपरफिशियल होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, हमारा जो ब्लड होता है वो हार्ट के थ्रू, जो सबसे बड़ी आर्टरी है जिसको हम अयोटा बोलते हैं, अयोटा फर्दर ब्रेक डाउन होती है आर्टरीज में, और आर्टरीज के बाद फाइनली जो हमारा ब्लड जाता है वो किस में जाता है, कैपिलरीज में। कैपिलरीज क्या होती है, ये बहुत, इनकी वॉल बहुत थिन होती है और ये बहुत नैरो ब्लड वेसल्स होती है, और इनका जो मेन काम होता है वो आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करना होता है। अब कैपिलरीज के थ्रू ही जो हमारा ब्लड होगा, जो हमारी ऑक्सीजन है, जो ब्लड जो कैरी कर रहा है, जो हार्ट ने जो उसको ट्रांसपोर्ट करा है, वो जो सब्सटेंस है वो कैपिलरीज के थ्रू सेल्स में जाता है। तो जो ब्लड है फ्रॉम आर्टरी से एंटर करता है कैपिलरीज में, और जो ब्लड है, ब्लड अपने साथ क्या क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन, फूड, डाइजेस्टेड फूड, ये नाउ इट विल पास थ्रू द सेल थ्रू दिस थिन वॉल्ड कैपिलरीज। और एट द सेम टाइम जो वेस्ट सब्सटेंस, जब ऑक्सीजन हमारी ब्लड से सेल्स में जाएगी तो सेल्स में जब सेल उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेगा,
देन हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बना है, क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम टाइम कहाँ एंटर करती है? कैपिलरी। यानी कैपिलरी से ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सेल्स में गई, सेल्स में वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ फॉर्म्ड हुई। वो कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम टाइम कैपिलरीज में एंटर करेगी। तो जो एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल जैसे कि ऑक्सीजन है, फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स विल टेक प्लेस थ्रू दिस कैपिलरीज। ठीक है, तो एक एंड से तो हमारा ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सेल्स में जाता है और जो दूसरा एंड होता है कैपिलरी का वो किससे कनेक्टेड होता है? वेन से। यानी एक एंड से वो कनेक्टेड है आर्टरी से और दूसरे एंड से कनेक्टेड है वेन से। अब हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है वो ब्लड जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है which is coming from the capillaries. Now it will enter into the veins. Now let's understand this concept of capillary through this diagram. You can see this diagram. Now arteries is carrying the oxygenated blood. Oxygenated blood का मतलब होता है कि blood having oxygen, यानी it is rich in oxygen. Now this oxygenated blood goes into the tissues और tissues में blood भी जाएगा, oxygen भी जा रही है, देन हमारा जो फूड है वो भी जा रहा है, देन बॉडी सेल विल यूटिलाइज दिस ऑक्सीजन एंड फूड एंड विल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेल। वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से एट द सेम टाइम कहाँ आ जाएगी? वापस से कैपिलरीज में आ जाएगी। और यू कैन सी वन एंड से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आर्टरी के थ्रू और दूसरे एंड से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी दैट ब्लड विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आ रहा है और वेन में जा रहा है। नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू सीधा कहाँ जाएगा? हमारे हार्ट में जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ह्यूमन बॉडी में हैपन्स, कैसे बॉडी में, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, क्या कोई उसका पर्टिकुलर वे है? लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ ब्लड इन आवर बॉडी बेसिकली टू फॉर्म्स में सर्कुलेट होता है। वन इज कॉल्ड, एज आई टोल्ड यू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नाम से ही पता चल रहा है कि दिस ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन, एंड अनदर इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो ब्लड कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो ब्लड कैरी कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, विच इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ वी हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे उस हार्ट के चेम्बर्स अपने अपने ब्लड को किस किस पार्ट्स तक टारगेट करते, किस किस पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट विल अंडरस्टैंड विद द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। व्हेन ऑल द मसल्स, यानी ऑल द मसल्स ऑफ फोर चैम्बर्स रिलैक्स्ड होती है, तो जो पल्मनरी वेन है दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, यानी जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, हार्ट आपका डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, लेफ्ट एंड राइट में, एंड फोर चैम्बर। तो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो बेसिकली ब्लड को रिसीव करता है। कौन से ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसके थ्रू रिसीव करता है? पल्मनरी वेन के थ्रू। ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद जो लेफ्ट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इट विल बी पुश्ड इनटू द रिस्पेक्टिव, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। किसके थ्रू? वॉल्व्स के थ्रू। और व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पहले एट्रियम में ब्लड आया पल्मनरी वेन के थ्रू, उसके बाद एट्रियम से कहाँ गया ब्लड? वेंट्रिकल्स में गया और वॉल्व क्लोज्ड होगी सो दैट ब्लड बैकफ्लो ना हो। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी विच ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन, वो ब्लड जो होगा वो पूरी बॉडी में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? अयोटा के थ्रू जाएगा। अयोटा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है, सबसे मेन आर्टरी है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब ये जो अयोटा है ये मेन आर्टरी है, तो ये इसके बाद क्या होगी? इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर आर्टरीज एंड विच गो इनटू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एक्सेप्ट द लंग्स। यानी जो अयोटा है और जो आर्टरी है ये ब्लड को कैरी करेगी फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में एक्सेप्ट द लंग्स। लंग्स में लेके नहीं जाएगी, पूरी बॉडी में लेके जाएगी, लेकिन लंग्स में लेके नहीं जाएगी। अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैपिलरीज में जाएगा। कैपिलरीज क्या करेगी? उस ऑक्सीजन को और डाइजेस्टेड फूड को और जो दूसरे डिजॉल्व मटेरियल्स हो गए वो सेल्स में पास करेगी। यानी जो ब्लड आपका आया था, हार्ट से आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैपिलरीज के थ्रू, जिसमें ऑक्सीजन है, डाइजेस्टेड फूड है, दूसरे सब्सटेंसेस है, वो सेल्स में चल गया। ठीक है, अब एट द सेम टाइम वो
यूटिलाइज्ड हो गया सेल्स में और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो रेस्पिरेशन में रिलीज होता है, ठीक है। नाउ इट विल एंटर इनटू द ब्लड, कैपिलरीज के थ्रू अब वो वेन्स में आ गया और वेन्स के थ्रू वो कहाँ आएगा, अब हार्ट में। तो यानी उसको हम अब क्या बोलेंगे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि उसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है विच इज कैरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स नाउ एंटर इनटू द मेन वेन, जिसको हम बोलते हैं वेना केवा। द मेन वेन कैरी द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द, अब ये कहाँ लेकर आएगी, दिस विल ब्रिंग द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। यानी जो वेन है, वेन का काम क्या है, वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी और इट विल ब्रिंग इट बैक टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो जब राइट एट्रियम अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। किसके थ्रू, वॉल्व्स के थ्रू। और अगेन वॉल्व्स क्या हो जाएंगी, वो क्लोज्ड हो जाएगी। तो व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज नाउ रेडी टू पंप इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। यानी ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो पूरी बॉडी से आया, पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करके उसको राइट वेंट्रिकल्स में पुश करा, और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाउ इट विल बी pumped into the lungs through the pulmonary artery. Now ये pulmonary artery क्या करेगी, इस ब्लड को लेकर कहाँ जाएगी, लंग्स के पास जाएगी। और लंग्स में क्या होगा, ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी और वहाँ पे जो ब्लड है अब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो इट विल एब्जॉर्ब द फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एंड द नाउ द ब्लड अगेन बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। नाउ अगेन इट इज रिच इन द ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ये ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, ये वापस से लेफ्ट एट्रियम में आएगा और किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। ओके, इन दिस वे दिस साइकिल विल कीप ऑन रिपीटिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ ब्लड सर्कुलेट। इस डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कैसे ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम इट इज अ वेरी गुड flow diagram, you can say. The four chambers are clearly visible: right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. You can see pulmonary vein carry करेगी oxygenated blood को lungs से कहाँ लेकर आएगी, left atrium में, और लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड को पुश करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू जो मेन आर्टरी है जिसको हम अयोटा बोलते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में लेकर जाएगा ये अयोटा, और बॉडी ऑर्गन्स में वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा कैपिलरीज के थ्रू। और जब वहाँ से ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाएगी, वापस से वो कार्बन डाइऑक्साइड या आप कह सकते हो डीऑक्सीनेटेड ब्लड मेन वेन जिसको हम वेना केवा बोलते हैं, वेना केवा के थ्रू कहाँ आएगी, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम जो होगा वो रिसीव करेगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, और राइट एट्रियम से जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। ओके, जब राइट वेंट्रिकल्स में वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, वॉल्व क्लोज हो जाएगी सो दैट बैक फ्लो ना हो, यानी ब्लड वापस से राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जाए। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल हमारा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करेगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, यानी ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस से लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जैसे ही जाएगा लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज हो जाएगी फॉर द एक्सपायरेशन, एंड अगेन हमारा ब्लड जो होगा इट इज रिच इन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और वहाँ से फिर पल्मोनरी वेन ब्लड को लेकर कहाँ आएगी, लेफ्ट एट्रियम में। सो ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके, इस पूरे फ्लो डायग्राम में आपने देखा होगा कि हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, देर आर 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच इज हैपनिंग इन द हार्ट। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या हमारा डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो होता है वो 2 बार हार्ट में आता है एक कंप्लीट साइकिल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन।
हार्ट जो होता है वो हमारा एक सिंगल पंप नहीं है, बेसिकली ये एक डबल पंप है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है जिसका मेन काम क्या है, ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, लेकिन ये सिंगल पंप की तरह नहीं, एक डबल पंप की तरह काम कर रहा है। जो लेफ्ट साइड है हार्ट का, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो और वेंट्रिकल, जो लेफ्ट साइड है हार्ट का वो एक पंप की तरह काम करता है और जिसका मेन काम क्या है, ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में एक्सेप्ट लंग्स। ठीक है। जो राइट साइड का जो हार्ट है वो एक्ट एज करता है, इट विल एक्ट एज अ अनदर पंप, यानी दूसरे पंप की तरह काम कर रहा है और जिसका मेन काम क्या है, ब्लड को पंप करना ओनली इनटू द लंग्स, वो सिर्फ लंग्स में उसको पंप कर रहा है। जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है वो कंप्लीटली सेपरेटेड है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अ हार्ट, जिसको हम बोलते हैं सेप्टम, यानी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड से पूरी तरह से सेपरेटेड है बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। क्यों सेपरेटेड है? सो दैट, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो हमारा राइट साइड है उसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये दोनों जो लेफ्ट और राइट साइड है वो कंप्लीटली सेपरेटेड है बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। तो दोनों पंप से हमारे जो दोनों हार्ट के सिंगल पंप एंड द डबल पंप दे एक्ट इंडिपेंडेंटली, दे डोंट वर्क टुगेदर, ये अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। यानी जो लेफ्ट साइड है उसमें पूरा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो राइट साइड है उसमें पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके। नाउ देर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि यहाँ पे दो सर्कुलेशन एक ही टाइम पर हो रही है। एक सर्कुलेशन है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो हार्ट से पूरी बॉडी में जा रहा है और पूरी बॉडी से वापस हार्ट में आ रहा है, यानी हार्ट से पूरी बॉडी में जा रहा है एक्सेप्ट लंग्स और पूरी बॉडी से वापस से हार्ट में आ रहा है। ये हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। दूसरा सर्कुलेशन है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें जो ब्लड है, ब्लड का जो पाथ है वो कहाँ है, हार्ट से लंग्स और लंग्स से वापस हार्ट। ठीक है, हार्ट से लंग्स और लंग्स से वापस हार्ट, यानी हार्ट से लंग्स कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है और लंग्स से वापस हार्ट कौन लेकर आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जा रहा है, लंग्स में नहीं जा रहा है और पूरी बॉडी से वापस हार्ट में जा रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। तो ह्यूमन बींग्स में सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन गो टुगेदर एंड दिस इज कंसिडर एज अ double blood circulation. Now our next topic is heartbeat. Heartbeat क्या होती है? One complete contraction and relaxation of heart is called heartbeat. यानी एक contraction और एक relaxation को हम heartbeat बोलते हैं। तो हमारा हार्ट जनरली 70 से 72 टाइम्स एक मिनट में बीट करता है। जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, यानी वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, तो उस कंडीशन में हमारा जो हार्ट होता है वो 70 से 72 टाइम्स एक टाइम पे एक मिनट में बीट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को थ्रू आर्टरीज के थ्रू, जो हार्ट की पंपिंग हो रही है, जो ब्लड पंप किया जा रहा है वो 70 से 72 टाइम्स एक बार एक मिनट में होता है। ठीक है, और जो हार्ट बीट हमारे जो डॉक्टर सुनते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का मेन काम क्या करता है, ये हार्ट बीट को, साउंड को मैग्नीफाई करता है सो दैट इट कैन बी हर्ड वेरी वेरी क्लियरली। और जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम किसी दूसरी पैनिक सिचुएशन में होते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू डील विद दैट सिचुएशन, तो उस कंडीशन में हमारी जो हार्ट बीट होती है वो जनरली बढ़ जाती है। Now at last I would like to thank to everybody for your valuable time. I hope जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे बता सकते हैं, so that I can improve, I can make this video or this kind of video more beneficial to you, more understandable to you. Thank you so much again. Thank you so much for your valuable time.